ऊर्जा प्रिया लाइव स्टोरीज कैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा गर्व था। वे सोचती थी कि रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे अधिक स्नेह रखते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। नारद जी बोले, नियम ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त होगी। अतः आप भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दे तो वे अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न दे दे तो हम इन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे तथा दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, पर पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, पर पलड़ा हिला नहीं। वे बड़ी लज्जित हुई। सारा समाचार जब रुक्मणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उसकी पत्ती ले आई। उस पत्ती को पलड़े पर रखते ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के वरदान के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। एकादशी को तुलसी जी का विशेष व्रत और पूजन भी किया जाता है। इस तरह सत्यभामा का भी आँख खुल गया और उन्हें जो घमंड था कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके हैं और श्री कृष्ण सिर्फ उनके इसलिए हैं क्योंकि वो सबसे सुंदर है, ये भी अभिमान टूट गया। सत्यभामा अपने रूप पर जो गर्व करती थी, ये गर्व भी उनका चूर चूर हो गया और उन्हें भी समझ आ गया कि श्री कृष्ण बस उनके नहीं सबके हैं और साथ ही श्री कृष्ण उनके साथ उनकी रूप की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। आप कृष्ण और राधा की कहानियों के बारे में जरूर सुनते होंगे, लेकिन फिर भी कृष्ण प्यार राधा से करते थे, लेकिन विवाह उन्होंने रुक्मणी से किया था। ये भी कहानी आप जानते हैं। लेकिन रुक्मणी के अलावे भी उनकी कई सारी रानियां थी। उन रानियों में से एक सत्यभामा थी, जिन्हें अपने सुंदरता पर काफी घमंड था और उनके सुंदरता के कई चर्चे भी हैं। इस चर्चे में से, इन कहानियों में से एक कहानी ये भी है जब नारद जी ने सत्यभामा का घमंड तोड़ा था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।